कॉल है कि इल्म हासिल करने के लिए तुम्हें चाइना भी जाना पड़े, चीन जाना पड़े, आप इल्म हासिल करें और ज़रूर हासिल करें। लेकिन अब तो चाइना हमारे इतने करीब आ गए, पता नहीं कौन से ज़माने की बात थी जब ये लिखा गया था। और दुनिया ने तरक्की करते करते अब हम यहाँ तक पहुँच गए हैं कि इल्म से ज़्यादा अब हुनर जो है ना वो आगे आ गया है। इल्म हुनर के बग़ैर बिल्कुल बेकार है। डिग्रियाँ लोगों ने सिर्फ अब घरों में लगानी शुरू कर दी हैं क्योंकि जॉब हमें मिल नहीं रही है। पॉजिटिव लाइफ विद ताहिरा नसीम। मैंने इससे पहले भी आपको ये बताया था कि मैं ख़ुद भी एक बिज़नेस लेडी हूँ और ये सीरियल अब हमारी बिज़नेस वुमेंस पे चल रही है। तो शाइस्ता की मुलाकात मैं आपसे पहले करा चुकी हूँ, जो उन्होंने फूड से रेलिवेंट थी कि ये डेली अपने फूड तैयार करती हैं और केटरिंग भी करती हैं और वैसे भी सप्लाई करती हैं। तो आप ये देखें, फूड तो इनकी एक अब नई क्वालिटी है ना, लेकिन बेसिकली इनका जो हुनर है वो है क्रोशिया। क्रोशिया जो है हमारा एक ट्रेडिशन आर्ट है जो आहिस्ता आहिस्ता जो है ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन हम इसको जदीद रंग देने के लिए आज आपकी फिर से शाइस्ता से मुलाकात करा रहे हैं। शाइस्ता बताएगी। ये सीरियल हमने इसलिए शुरू की है कि वो बच्चियां जो घरों में हैं और किसी वजह से उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता और वो घर ही में काम करना चाहती हैं, तो उन लोगों के लिए ये है कि वो ये ऐसे हुनर सीखें। ये नायाब हुनर है और अभी भी बाहर के मुल्कों में इसकी बहुत डिमांड है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि मुझे अक्सर कोई बाहर से आई होती है कि जी आप हमें ये बना के दें, क्रोशिया की ये चीज़ें बनाएं। बाहर की औरतें जो सी हैं हमें नज़र आती हैं कि वो बहुत एडवांस है, लेकिन आप देखिए उनकी एज के हिसाब से वो घर में बैठी हुई हर वक्त क्रोशिया ही करती रहती हैं। आप बाहर जाएं, अब यहाँ एक छोटी सी मिसाल मैं आपको ये दूंगी कि लेफ़्ट ओवर चीज़ें तो हर एक को पता है कहाँ से मिलती हैं, और लोग वहाँ से जब चीज़ें लेकर आते हैं तो वो देखें ज़्यादातर उसमें चीज़ें जो सी होती हैं ना क्रोशिया की होती हैं और इतनी खूबसूरत चीज़ें होती हैं कि हमारे यहाँ मैं तो अब तक ढूंढ ढूंढ के रह गई हूँ। मुझे इतनी आर्टिस्ट कोई खातून नहीं मिली जो उसको और जदीद बना सके। मेरे पास अक्सर आर्डर आते हैं और मैं पूछती रहती हूँ क्रोशिया किसको आता है, कोई बता दे या क्यों, लेकिन इतना नो रिस्पांस वाली बात होती है। इसलिए हमने ये सीरियल शूट किया है कि जिन चीज़ों के लिए आपको बाहर के आर्डर आते हैं और वो चीज़ें आप पूरी नहीं कर सकते, तो आप अपने मुल्क में ये चीज़ों को दोबारा कोशिश करें कि वो आगे की तरफ आए। अब ये मेरे पास हाथ में एक प्लास्टिक की स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी की में विटामिन सी होता है। स्ट्रॉबेरी हमारे लिए बहुत ही अहमियत की आमी है। इसका सीज़न बहुत थोड़ा अर्सा होता है, लेकिन अगर आप इसको क्रोशिया से बना के अपने घर में रखेंगी तो आपको लगेगा कि इसका सारा साल ही सीज़न रहता है। आज शाइस्ता हमें बताएंगी कि ये जो क्रोशिया है उन्होंने कब से शुरू किया, इसमें उन्होंने क्या कुछ बनाया, और इस तरह ये स्ट्रॉबेरी जो है इसकी मिसाल देखें ना, ये नज़र आ रही है ना थोड़ी सी स्ट्रॉबेरी आपको। इस स्ट्रॉबेरी को के अलावा वो क्या क्या बनाती हैं? हाँ जी शाइस्ता। अस्सलाम वालेकुम जी। आपका आपने फिर मुझे अपने साथ मदद किया। मेरा नाम शाइस्ता रियाज है और मैं क्रोशिया आर्टिस्ट भी हूँ। तो तायरा जी ने मुझे बुलाया है, बहुत शुक्रिया तायरा जी का। ये हमें इसलिए ना कि तुम्हारा क्रोशिया की बहुत हमें आर्डर आता है, हमारे पास क्रोशिया होता नहीं है, और आप तुम्हारी तो इतनी माशाल्लाह से चीज़ें। हाँ, बस मेरा शौक, मेरा पैशन है ये क्रोशिया। क्रोशिया में मैंने इतनी चीज़ें बना ली हैं, ज्वेलरी बनाई है, और मैंने मिट्टी के बर्तनों के ऊपर क्रोशिया किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया। हाँ जी, मैं आपको बता रही थी कि मैंने क्रोशिया स्टार्ट किया। क्रोशिया जब मैं चैम्बर में, अभी मेरी डॉक्टर शैला हमारी वुमेन चैम्बर की बानी डॉक्टर शैला फाउंडर है हमारी फाउंडर है, और मैं भी उनके साथ फाउंडर मेंबर हूँ। ये तायरा जी भी हमारी फाउंडर मेंबर है, और डॉक्टर शैला ने, कैसरा जी ने, तायरा जी ने, इन्होंने औरतों के लिए हमारे चैम्बर में, वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बहुत काम किया। बहुत ही जो घरेलू ख़वातीन है उनको उठा के उन्होंने एक बिज़नेस लेडी बना दिया, बिज़नेस के। और मैं ये देखें, मेरे ये मिट्टी के बर्तनों के ऊपर मैंने मिट्टी के बर्तन थे जो हमने शाइस्ता को दिए और शाइस्ता ने फिर उसको नया ही रंग दे दिया। इनके ऊपर मैंने क्रोशिया किया है। ये साथ ही पकड़ के बनता है, अलग से नहीं बनता।
कवर नहीं किया, कवर नहीं, अलग से कवर नहीं सिया हुआ इसका। ये देखें आप, इसको जिधर से भी देखेंगे आपको एक ही साइज की ये तो शायद आपको ये मिट्टी का बर्तन बनाते हुए फिर मुश्किल नहीं होती? हाँ, बहुत मुश्किल होती है। मैं गोद में पकड़ के बनाती हूँ। मैंने 5 फीट का वाज भी बनाया हुआ है, 6 फीट का। तो शीशे के बर्तन ये देखिए, एक तो ये डेकोरेशन है और दूसरा जो ये हुनर है कितना है, ये हमारा आर्ट है। आर्ट कितना ज़बरदस्त आर्ट है। और यही जब आप देखें कि ये नहीं कि पाकिस्तानी ख़वातीन घर में रह के भी बाहर के ममालिक की जो है पूरे मुकाबले पे हैं और उनको उनका जो ये ट्रेडिशन आर्ट है वो लेके आगे लेके जा रही हैं। तो मेरा इससे यही है कि तुम कोई ऐसी टिप्स बताओ कि आजकल हमारी बच्चियों हैं वो इन चीज़ों की तरफ आएँ, यानी कि डिग्रियों के साथ हमें आर्ट की तरफ आना चाहिए कि हुनर लेके पैसा होना चाहिए। हमारी बच्चियों के पास हुनर बहुत लाजमी होना चाहिए, चाहे क्रोशिया का हो, चाहे सिलाई कढ़ाई का हो। ये देखें, ये शीशे का वाज है, शीशे का ग्लास है, इसके ऊपर भी क्रोशिया, और आप जिधर से भी देखेंगे ये इक्वली पट्टियाँ नजर आएंगी आपको। ये बहुत ही खूबसूरत भी है और आप इसमें अपने घर की काफ़ी चीज़ें रख सकते हैं। ये खाली ये आर्ट के तौर पे भी है, आप इसको पेन होल्डर के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ड्रेसिंग टेबल पे भी इसके अंदर अपनी आईब्रो पेंसिल हुई, लिपस्टिक हुई, ऐसी चीज़ें भी रख सकते हैं। और एक देखिए कितना ज़बरदस्त आर्ट है कि आप एक बर्तन को उस तरह खूबसूरती से धागे से कैसे अच्छे तरीके से सजा रहे हैं कि वो उसकी लुक ही चेंज हो गई हुई है। और अगर जिन आजकल जो बच्चियां हैं घरों में रहती हैं और उनके पास 1 घंटे का टाइम भी है तो वो ये आर्ट ज़रूर सीखें। इससे आप पैसा कमा सकती हैं, इससे आप बिज़नेस को आगे ला सकती हैं। मैं अपना आपको इनबॉक्स में लिंक दूंगी। आपके पास अगर ये आर्ट है, आपके पास ये हुनर है, हमसे रब्ता करें, हम आपको ज़रूर रोज़गार मुहैया करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह। और दूसरी बात मुझे ये बताओ कि क्रोशिया आप कितना मतलब से थोड़ा सा टांका लेके बताएंगी कि ये मुश्किल है कि आसान है? हाँ, नहीं मुश्किल तो है, लेकिन ये जब आ जाएगा तो ये बहुत इजी लगेगा आपको, क्योंकि मोस्टली बच्चियाँ कहती हैं कि बड़ा लेंथी काम है, बड़ा नज़र का काम है, इसीलिए बच्चियाँ इतना ज़्यादा करती नहीं है। लेकिन जो सीख लेती हैं वो माशाल्लाह फिर बात ही नहीं आती, वो फिर कुछ तैयार करती रहती हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि आप बैठे बैठे ये कर लेते हैं, इसमें तो मेरे लिए तो इतना ईजी है, इतना ईजी है। मुझे जो आप चीज़ दे दें वो मैं बना दूंगी आपको, कोई मसला नहीं है क्रोशिया का काम करना। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं, मुझे 20 साल हो गए हैं ये काम करते हुए माशाल्लाह से। तो मैंने अम्मी से सीखा था। उसके बाद मेरे चैम्बर में आई, रोशेला ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इतना अच्छा काम है हमारे अपने ये पाकिस्तान का ये ट्रेडिशनल आर्ट है शाइस्ता, आप आए हमारे चैम्बर में बनाएं, ये आगे लेकर आएँ, बच्चियों को भी बताएं। और माशाल्लाह बहुत मुझे प्रमोट किया इन्होंने, और माशाल्लाह शुक्र है अल्लाह ताला का आज मैं इस मुकाम पे हूँ अपने चैम्बर हुनर के से। हुनर और चैम्बर। लेकिन खाना पकाना तो एक औरत का एक फ़न है और खाने के लिए मेरा ख्याल है कि आप जितने इसमें महारत हासिल करते जाएंगे खाने में आपकी लज्जत भी आएगी और आपको खुद ही कुकिंग का तजर्बा हो जाएगा। ये जब हम ऐसे आर्ट की बात करते हैं जो कि हमारे ट्रेडिशन आर्ट हैं, उसको अगर हम प्रमोट करें तो ना सिर्फ हम इनसे पैसा कमा सकते हैं बल्कि ये जो हमारे मुल्क में ख़ासकर 2020 में जो इतना बड़ा रोज़गार का बुरहान आया है, हमने उसको ख़त्म करना है। हमने सब लोगों ने मिल के, चाहे बच्चियाँ हैं या बड़े हैं या घर की हाउस वाइफ है, सब ने ये कहना है कि इसके हमारे घर की रोटी रोज़ी में मैंने क्या शेयर डालना है। और शेयर डालने के लिए अगर आपकी एजुकेशन नहीं है तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं। अगर आपके हाथ में कोई हुनर है तो आप यकीनन उस हुनर से आगे जाएंगी और कामयाब बनेंगी। हमारे चेम्बर्स हैं तिजारत के, हमारे ऐसे दर्सगाहें हैं जैसे वुमेन चेम्बर है, मैन चेम्बर्स हैं। अब तो गवर्नमेंट ने जगह जगह चेम्बर्स को ज़िला इज़ला में खोलने की इजाज़त दी गई है ताकि वो ख़वातीन जिनको बिज़नेस की नो हार नहीं है वो इन चैम्बरों में आए, उनकी मेंबरशिप लें और उसके बाद वो वहाँ से बैठ के कितनी अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर सकती हैं। मुख्तलिफ हमें ट्रेनिंगें हम दिलवाते हैं उनको कारोबार को बूस्ट करने के लिए बाहर के लोगों को बुलाते हैं, वो आके उनके साथ गेट टुगेदर करते हैं, B2B मीटिंग करते हैं। इस तरह आपका विजन बढ़ता है जब आप कंपनी ज्वाइन करते हैं। और वो कंपनी कौन सी है?
वुमेन चेंबर की कंपनी है या मैन चेंबर्स की कंपनी है, बिजनेस की कंपनी जब आप ज्वाइन करते हैं तो उसी तरह आपका जो है आपका तजर्बा भी बढ़ता है, आपका जहन भी बढ़ता है और आप आगे की तरफ जाते हैं। इसलिए पाकिस्तान में इस वक्त 52% ख़वातीन हैं और मेरी तमाम ख़वातीन से मैं ख़ुद भी इतनी टैलेंटेड हूँ, मैंने 150 करीब वर्कशॉप और मुख्तलिफ़ किस्म की डिग्रियाँ की हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये टैलेंट जो है मैं आगे लेके जाऊँ। किसी को कहीं पे भी किसी टैलेंट की भी ज़रूरत हुई तो नो फीस, फ्री ऑफ कॉस्ट आप हमसे रुजू करें। इंशाल्लाह मेरा मकसद भी और जो भी मेरे साथ यहाँ मेरे साथ खातून बैठी हुई होंगी उनका मकसद भी यही है कि हम वो कहते हैं ना ईच वन टीच वन, वो वाला हिसाब है कि हमारा है कि हम खुद से जो कुछ सीखा हुआ है वो हम आगे डिलीवर करें और आप उसको आगे लेके चलें ताकि ये सिलसिला चलता रहे। हम हमारा ये सिलसिला चलता रहे और हमारे मुल्क की इकॉनमी भी बढ़े आगे। और जो बाहर के ममालिक में ये तसव्वुर है कि जी पाकिस्तानी औरत को तो कुछ भी नहीं आता, ये तसव्वुर हमने ख़त्म करना है और एक जॉइंट वेंचर के तौर पे लोगों को ये साबित करना है कि हमें क्या कुछ आता है। और मैं ये बता रही हूँ कि ये जो स्ट्रॉबेरी मैंने बनाई है ये मेरा मकसद था कि आजकल वैलेंटाइन बड़ा आने वाला है, उसके मुनासबत से मैंने ये चॉकलेट रैपिंग के तौर पे आप अपना गिफ्ट रैप कर सकती हैं इसमें। और ये तो बहुत अच्छी है, इसलिए मैंने ये स्ट्रॉबेरी फरवरी में तो मेरे ख्याल से आ भी जाती है स्ट्रॉबेरी, और फरवरी में अगर तुम ये दोगी भी तो इसमें खैर स्ट्रॉबेरी तो नहीं देंगे लेकिन स्ट्रॉबेरी को नहीं आप चॉकलेट दे गिफ्ट रैपिंग कर सकती हैं आप इसमें, बहुत अच्छा। और एक आर्ट भी है हैंडीक्राफ्ट और खूबसूरत भी लगेगा। आप अपनी लिपस्टिक डाल के किसी को दे दें, रिंग डाल के दें, तो चॉकलेट रैप करके दें। जरूरी नहीं है कि आप गिफ्ट कोई बड़ा दें, चलती है इसमें जो छोटा गिफ्ट हो लेकिन इतना खूबसूरत हो। तारा जी मेरे से किसी ने ये शादी पे बीत के लिए भी बनाई है माशाल्लाह से। बाकी जिनके घर में ये बीत गया होगा था उन्होंने बीत तो कम ही खाया होगा, थैली को ज्यादा संभाल के रखा है। तो इंशाल्लाह मेरा नंबर तारा जी आप दे देंगे इनबॉक्स में, तो जिसने भी किसी ने पूछना है, सीखना है, जान लेनी है तो आप मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं। तो हाँ, बिजनेस सीखने के लिए भी मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको सिखा सकती हूँ। शाइस्ता का बिजनेस प्रमोट करें, शाइस्ता से सीखें और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते रहें। कोशिश यही है कि जो लेडी आए वो उसको प्रमोट करें। तारा जी की मेरी आज की नहीं है, तकरीबन 18-19 साल की है और ये औरतों को ही प्रमोट कर रही हैं और अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे कि हम आगे जा सकें। हाँ बिल्कुल। हमें इसके साथ ही शाइस्ता तुम्हारा बहुत शुक्रिया क्योंकि मेरा काम तो लोगों को बुलाना है, उसके बाद टाइम बुलाना। हाँ नहीं तुम्हें तो इसलिए बुलाया, शायद तुम्हें दोबारा भी बुलाना पड़ जाए क्योंकि अभी लोगों को खाली जुबानी बताने से, वही कहते हैं ना बातों से कोई प्रमोट नहीं होता जब तक कि उसके साथ कोई हादसा ना हो फिर वो सीखता है। तो इसीलिए जब तुम कुछ यहाँ हमें बना के बताओगी तो इंशाल्लाह फिर पता चलेगा कि आपको कुछ और भी आता है। ठीक है ना। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं, वही बात, थोड़ा है थोड़े की ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।